राम बंधु, मैं आपका अपना पॉमिस्ट एंड एस्ट्रो मनीष पाठक एडवोकेट। मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका इस एस्ट्रोलॉजी मंच पर, जहां पर हम पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी के संबंध में पोस्ट करते हैं और यह भी एक ईश्वरीय विद्या है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह यह है कि आप अपनी कुंडली से, केवल मात्र अपनी कुंडली से यह जान सकते हैं कि जो आपके लवर हैं, प्रेमी या प्रेमिका, अथवा जो आपके पति या पत्नी हैं, जिनसे भी आपका रिलेशन है, उनका चरित्र कैसा है। अगर आपको डाउट है कि उनके चरित्र में गड़बड़ है तो एक बार आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। और ये आगे जो मैं वीडियो बता रहा हूँ इसे देखिए और समझिए कि आपके पति या पत्नी का चरित्र कैसा हो सकता है, आपके प्रेमी या प्रेमिका का चरित्र कैसा हो सकता है, कि क्या वो आपके साथ में विश्वासघात तो नहीं कर रहे हैं। तो एक बार देखिए, चलते हैं। ये तो धर्म तत्व। नमस्कार बंधु, मैं आपका अपना पॉमिस्ट एंड एस्ट्रो मनीष पाठक एडवोकेट एक बार फिर से एक छोटा सा योग लेकर आपके सामने कुंडली विश्लेषण के लिए उपस्थित हुए हैं। और वह योग है दुष्चरित्र योग। दुष्चरित्र योग का मतलब ये है कि व्यक्ति केवल मात्र अपनी कुंडली देखकर ये पता लगा सकता है कि उसका पति या पत्नी का चरित्र अच्छा है अथवा बुरा है, खराब चरित्र है। तो अपनी कुंडली में केवल अष्टम भाव को देखना है और अष्टम भाव से अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके पति और पत्नी का चरित्र कैसा होगा। महर्षि लोमश, जो कि बहुत विद्वान थे ज्योतिष के, निम्न योग होने पर पति या पत्नी के दुष्चरित्र होने का योग बताया। किसकी खुद की कुंडली में हो, पुरुष हो तो खुद की कुंडली के अष्टम भाव में ये योग मिल जाए तो समझ लेना कि पत्नी दुष्चरित्र होगी, अथवा पत्नी की कुंडली में ये योग मिल जाए तो समझ लेना कि उसका पति दुष्चरित्र हो सकता है ना। अन्य योग भी इस पर निर्भर करते हैं। देखते हैं पहला योग। ये आपका किसी भी व्यक्ति की कुंडली का अष्टम भाव है, आठवां भाव है। इस अष्टम भाव में पहली क्या कंडीशन बनती है कि अगर सूर्य बैठा हो और वहीं पर 5 नंबर लिखा हुआ अर्थात सिंह राशि हो तो ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी का चरित्र अच्छा नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर कर्क राशि का चंद्रमा हो अर्थात यहाँ पर 4 नंबर लिखा हो, चंद्रमा हो, तो समझ जाना कि उस व्यक्ति का, जिसके लिखा हुआ है, जिसकी कुंडली में है, उस व्यक्ति का जो पति या पत्नी है उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। तीसरी कंडीशन है मेष राशि अर्थात नंबर 1 यहाँ पर लिखा हो, या वृश्चिक राशि नंबर 8 यहाँ पर लिखा हुआ हो, तो समझ जाना नंबर 1 और 8 लिखा हुआ है और उसका सामने जो मंगल है वो यहाँ पर बैठा हुआ हो, यहाँ पर मंगल भी लिखा हुआ हो 1 या 8 लिखने पर, तो समझ जाना उस व्यक्ति का पति या पत्नी का चरित्र अच्छा नहीं हो सकता है। चौथी कंडीशन है, यहाँ यदि 3 लिखा हुआ हो मिथुन राशि होगी, यदि 6 लिखा हुआ हो तो कन्या राशि होगी। अगर मिथुन राशि का या कन्या राशि का बुध यहाँ पर बैठा हुआ है तो आप समझ जाना उस व्यक्ति का पति या पत्नी का चरित्र एक खराब चरित्र का होगा, कमजोर प्रकृति का चरित्र उसका हो सकता है। पांचवी कंडीशन एप्लीकेबल क्या होती है, धनु यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ हो या मीन यहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ हो, सॉरी गुरु यहाँ पर बैठा हुआ हो, तो आप समझ जाना कि उस व्यक्ति का पति या पत्नी का चरित्र डाउटफुल होगा ही होगा, क्योंकि ऐसी संभावना बनती है। छठी कंडीशन ये है कि इस अष्टम भाव में यहाँ पर 2 लिखा हो या 7 लिखा हो अर्थात वृष राशि हो या तुला राशि हो, उसका शुक्र हो, यहाँ पर शुक्र लिखा हुआ हो, तो समझ जाएंगे कि उसका पति या पत्नी जिस भी व्यक्ति की कुंडली में यह है उसके चरित्र में दोष हो सकता है। अब अंतिम कंडीशन है, एक और 7वीं कंडीशन एप्लीकेबल कर लेते हैं कि यदि मकर राशि 10 नंबर लिखा हुआ हो या 11 नंबर लिखा हुआ हो, कुंभ राशि दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ हो और वहाँ पर फिर शनि भी बैठा हुआ हो, तो आप ये समझ जाना जब वहाँ पर मकर और कुंभ लिखा हुआ हो अर्थात 10 और 11 नंबर लिखा हुआ हो, साथ में शनि बैठा हुआ हो, तो समझ जाना कि उस व्यक्ति का जो पति या पत्नी है उसका चरित्र डाउटफुल होगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने पति या पत्नी को बहुत ज़्यादा संयमित व्यवहार में रखने की हिदायत दी जाती है, उन्हें अच्छा पूजा पाठ करने की और उन्हें अच्छी अपने ऊपर संयम रखने की हिदायत देते हैं। और यदि उनको कोई समस्या है तो वो उसका निराकरण साधना से करें, पूजा पाठ से करें और इस प्रकार के गलत आचरण में न जाएं, इससे आपका परिवार बिगड़ सकता है। ये एक कंडीशन है। इसके साथ साथ दूसरे ग्रह नक्षत्र भी इस पर निर्भर होंगे। ये योग कितना फलित होता है अथवा नहीं। जय जय श्री सीताराम। कमेंट कीजिए यदि कुंडली दिखानी है तो।